से। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। मेरे प्रभु एक बार फिर हम प्रभु का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने मुझे और आपको एक और शाम दी आमीन। कि हम उसके निकट यहाँ पर एकत्रित हैं यस। और उसके शब्दों को सुनने के लिए हम प्रभु से मांग रहे हैं कि प्रभु ऐसे ही हमें अपने अद्भुत वचन को सुनाए। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रभु जरूरी है कि जब हम यहाँ आए हैं तो हम उसके वचन के लिए भूखे, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है धन्य वे हैं जो भूखे हैं वही तृप्त किए जाएंगे। आमीन। तो आइए हम प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा में चलेंगे, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे, उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरा निवेदन है घर का कोई भी सदस्य में प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद प्रेमी पिता प्रभु यीशु हमारे, हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और इस सुंदर शाम के लिए प्रभु। हे खुदावन यीशु, ये सुंदर दिन आपने चुना और आपने चुनकर अपने दास को मेरे घर भेजा प्रभु। हे खुदावन यीशु, आज तूने हम सबको जो यहाँ पर एकत्र हुए हैं उनको एक नई जिंदगी दी और सांसें दी कि हम ये वचन सुनने पाए। खुदावन यीशु, तूने रास्ते भर मेरे दास को और उन सभी लोगों को जो मेरे घर आए हैं खुदावन यीशु आपकी आशीषों के द्वारा सही सलामत मेरे घर तक भेजा। इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु। खुदावन यीशु, जो बीज आज यहाँ बोया जाएगा वो बहुत सफल 100 गुना फल यहाँ लाएगा प्रभु, हमें विश्वास है। हे खुदावन यीशु, हम आपके वचन को सुनने और उस पर चलने के लिए यहाँ आए प्रभु, क्योंकि आपका वचन ही है जो हमारा जीवन है। खुदावन यीशु, ये दुआ मांगते हैं प्यारे प्रभु यीशु के नाम से, सुनो ग्रहण करें। आमीन। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम गीत की ओर जाएंगे। सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि खुदा का वचन हमें बताता है, हमें खुदा यीशु मसीह को हर बात पर धन्यवाद देना चाहिए और मेन चीज के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हम लोग सबको जिंदों की जमीन पे रखा। तो आइए हम सब खुदा यीशु मसीह की स्तुति और
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, आमीन। साथ चलूंगा तो जय पाऊंगा। आमीन। क्योंकि मेरे प्रियो कलाम का कलाम कहता है कि जो जय पाए मैं उसे अधिकारी बनाऊंगा। आमीन। और उस पर किसी भी लोहे के राज दंड प्रबल ना होने पाएंगे, अंधकार की कोई ताकत प्रबल ना होने पाएगी। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो प्रभु का धन्यवाद देंगे। आइए हम वचन की ओर बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और मेरा निवेदन है आप सब अपने स्थान पर खड़े हों, वचन में से कार्य को पढ़ेंगे और हम निकालेंगे। पतरस, पहला पतरस उसका तीसरा अध्याय पहला पतरस उसका तीसरा अध्याय और उसकी 17वीं आयत। और उसकी 17वीं आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। पहला पतरस तीसरा अध्याय और 17वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। एक साथ पढ़ेंगे। क्योंकि यदि खुदा की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई के कारण दुख उठाने से उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। 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 हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. एक बार फिर खुदा ने हमें ये समय दिया, ये पवित्र वचन, और इस पवित्र वचन को हम जब सुनते हैं, इस पे कान लगाते हैं, तो हमारा उद्धार होता है। आमीन। आमीन। देखिए, सुनने वाले तो बहुत हैं, परंतु उस पर चलने वाले कम हैं। सही बात है। इसी तरह से बुलाए गए तो बहुत हैं, परंतु चुने गए कम। Praise the Lord. आज मेरे प्यारे भाई बहनों, अंधकार में भीड़ बहुत है, परंतु ज्योति में लोग कम है। सच है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मनुष्य ने अंधकार से अधिक, ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना। क्योंकि उनके काम बुरे थे। बुरे थे। आज कोई भी अपने जीवन में दुख
और विपत्ति भोगना नहीं चाहता। सच है। आज हर एक मनुष्य ये चाहता है कि उसके जीवन में सदा सर्वदा सुख बना रहे। सच है। और कोई मनुष्य अपने जीवन से, मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी दूसरे मनुष्य को प्रकाशित नहीं करना चाहता। सच है। ज्योति क्या है? जब हमारे अंदर एक ज्योति जलेगी तब उस ज्योति से हम दूसरों के जीवन में ज्योति देंगे। Praise the Lord। Praise the Lord। लेकिन अगर हमारे जीवन में ज्योति नहीं जली तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कभी भी किसी भी दूसरे मनुष्य के जीवन में ज्योति नहीं दे सकते। सच है। और हर एक मनुष्य को ज्योति चाहिए। सच है। आमीन। प्रभु ने कहा कि धन्य है वे जो ज्योति के मार्ग पर चलते हैं। आमीन। क्योंकि देखो, मैं तुम्हारे जीवन के अंधकार को दूर करके तुम्हें ज्योति दूंगा। Praise the Lord। और इससे पहले कि मैं तुम्हें ज्योति दूं, यह अवश्य है कि तुम्हें उसमें जलना पड़ेगा। सच है। और जलना कोई चाहता नहीं। सच है। जैसा कि खुदावन का वचन कहता है, पहला पतरस और उसका 3रा अध्याय और उसकी 17वीं आयत में, क्योंकि यदि खुदा की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ। इसके कारण दुख उठाओ। भलाई करने के कारण। भलाई करने के कारण दुख उठाओ। संसार कहता है अच्छे कामों का अच्छा नतीजा होता है और बुरे कामों का बुरा नतीजा। देख लीजिए, यहीं पर संसार का झूठ पकड़ा जाता है। सच है। जब हम वचन को खोलते हैं तब हमें सच्चाई मालूम होती है। आमीन। मनुष्य कहता फिरता है, अच्छे काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे काम करोगे तो बुरा फल मिलेगा। लेकिन जब हमने वचन को पढ़ा तो वचन ने हमें ये नहीं बताया। तो हमें ये किसने बताया कि अच्छे काम करने में अच्छा फल मिलेगा और बुरे काम करने में बुरा फल मिलेगा। संसार। अगर अच्छे काम करने में अच्छा फल मिलेगा और बुरे काम करने में बुरा फल मिलेगा तो मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी भी मनुष्य को, मेरे प्यारे भाई बहनों, अच्छा फल कभी ना मिलता। सही बात है। समझ लीजिए, क्योंकि कोई मनुष्य अच्छा काम नहीं करता। Praise the Lord। हर एक मनुष्य बुराई करता है, सच है। क्योंकि वो बुराई के द्वारा उत्पन्न हुआ है, वो व्यभिचार के द्वारा उत्पन्न हुआ है। मनुष्य ने पाप किया है, अच्छा काम मनुष्य करना नहीं जानता। हम पापी ही थे, तभी उसने हमें चुन लिया। आमीन। अर्थात हम बुराई में पड़े हुए थे, लेकिन अच्छाई ने हमें पकड़ लिया। Praise the Lord। जब हम ये बात जान जाएं कि हम बुरे हैं और हम बुराई में पड़े हुए थे, हम पाप में गिरे पड़े थे, लेकिन उस बुरे से निकाल के खुदा ने हमें अच्छाई में लाया है, तो हमारे लिए मेरे प्यारे भाई बहनों अच्छाई हमेशा बनी रहेगी। Praise the लेकिन Lord। जब कोई आदमी कहे कि मैं बुरा हूं ही नहीं, मैंने तो जीवन भर अच्छाई करी है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का न्याय कभी भी मेरे प्यारे भाई बहनों उस पर नहीं हो पाएगा। सच है। ऐसा कहे कि वो खुदा को दोषी ठहरा देगा। सच है। खुदा का न्याय तब होता है, खुदा का वचन तब प्रकट होता है जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हम पापी हैं। क्योंकि खुदा ने कहा, यदि कोई मनुष्य ये कहता है कि मैंने जीवन भर कभी पाप नहीं किया, ऐसा कह के वो वचन को दोषी ठहराता है। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन हमें एक नई शिक्षा दे रहा है। आमीन। और क्या ही धन्य है वे जो वचन की शिक्षा पे मन लगाते हैं। आमीन। वचन हमें एक नई शिक्षा दे रहा है। वो शिक्षा ये है कि धन्य है वे जो भलाई करके दुख उठाओ। Amen, amen। तो भलाई करके दुख उठाना, ये तो हमें संसार ने कभी नहीं बताया। संसार ने कहा कि यदि तू भला करेगा तो तेरा भलाई होगा। नहीं, खुदावन यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया एक देह के रूप में, तो उसने सदा
लोगों से ताने सुने, सही बात है। लोगों ने उसको मारा कूटा, उसके विरोध में बातें कही। वो क्या कर रहा था? भलाई, और भलाई करके वो दुख उठा रहा था। उसके बारे में गवाही दी जाती है कि ये वो निष्कलंक मेमना है जिसने कभी भी पाप नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो जिसने कभी नहीं पाप किया उसको क्यों मारा गया? जिसने कभी भी किसी के लिए कोई भी बुरा शब्द नहीं करा उसको क्यों क्रूस पे चढ़ाया गया? जिसने हमेशा सबके लिए भला किया, जिसने रोगियों को चंगा किया, जिसने कोड़ियों को चंगा किया, जिसने मुर्दों को जिला दिया, जिसने गरीबों के लिए भोजन और मेरे प्यारे भाई बहनों अनाथों के लिए अपनी शांति दी। आमीन। ऐसा खुदा जिसने हमेशा सब कुछ दिया, हर एक काम में भला किया, उसको क्यों क्रूस पे ठोका गया? ताकि वो हमारे लिए एक नमूना बने, आमीन। ताकि वो हमारे लिए एक मार्ग बने, आमीन, आमीन। ताकि वो हमारे लिए एक ज्योति बने। आमीन। उसने ये दिखाया कि देखो चाहे ज्योति जितना भी अंधकार में क्यों ना रहे, लेकिन ज्योति ज्योति ही होती है। आमीन। कभी भी ज्योति अपना स्वभाव नहीं खोती, क्योंकि ज्योति का स्वभाव है चमकना। आमीन। अर्थात ज्योति का स्वभाव है एक दूसरे के जीवन में ज्योति देना। आमीन। इसीलिए ज्योति चाहे घनघोर अंधकार में भी क्यों ना हो, लेकिन वो सदा चमकती रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए भला खुदावन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, उसको लोगों ने मारा कूटा, एक सबसे ऊंची चोटी पर उसको नंगा करके लटका दिया, लेकिन तब भी पूरे संसार में यीशु मसीह चमक रहा था। प्रेज द और लॉर्ड। उसी तरीके से आज भी यीशु मसीह हमारे लिए एक ज्योति बनकर हमें एक मार्ग दिखाता है। आमीन। और जब वो मार्ग दिखाता है तो हम मेरे प्यारे भाई बहनों प्रति शाम मीटिंग में बैठते हैं, प्रेज द और लॉर्ड। प्रति शाम वो हमें बताता है देखो संसार कहता है कि भले कामों का भला नतीजा होता है और बुराई का बुरा नतीजा होता है, लेकिन हमारा खुदा हमें बताता है, क्या बताता है? पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय और उसकी 17वीं आयत में, क्योंकि यदि खुदा की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ। कौन उठाएगा भलाई करने के कारण दुख? और खुदा की इच्छा ये है, खुदा की इच्छा ये है कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ। आमीन। अब खुदा की इच्छा ये है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की इच्छा ये है कि सूरज तू सबको रोशनी देगा, लेकिन कोई भी तेरी ओर ना देख पाएगा। सच है। प्रेज द लॉर्ड। सब तेरी ओर पीठ करेंगे। खुदा ने सूरज को ठहराया और सूरज से कहा तू प्रतिदिन निकलेगा, आमीन। और तेरी रोशनी के कारण सब चलेंगे। तेरी रोशनी जब तक बनी रहेगी लोग कहेंगे दिन है। आमीन। जब तक तेरी रोशनी बनी रहेगी तब तक मैं तुझसे सच कहता हूं कि जंगल का कोई भी पशु पक्षी शिकार के लिए नहीं निकलेगा। आमीन, आमीन। यह आज्ञा है खुदा की, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जैसे ही सूरज ढलता है रात होती है और जंगल के सारे पशु पक्षी अपने आहार के लिए निकलते हैं। आमीन, आमीन। तो सूरज तो भला कर रहा है, सबको रोशनी दे रहा है, फिर लोगों ने उसके सामने पीठ क्यों करी? फिर कोई भी उसकी ओर दृष्टि क्यों नहीं करता? अगर कोई भी उसकी ओर दृष्टि करना भी चाहे तो 1 सेकंड भर करके फिर हटा लेता है। कोई उसकी ओर देखता ही नहीं है। खुदा ने हमें एक चिन्ह ठहराया है। देखो जिस तरह से सूरज रोशनी देता है परंतु लोग उसकी तरफ पीठ करते हैं, मैं तुम्हें सच कहता हूं कि तुम भी एक सूरज के समान मेरे वचन में इस पृथ्वी पर चमकोगे और आमीन। लोग तुम्हारी तरफ पीठ करेंगे। सच है भाई। लोग तुम्हें अनादर का पात्र समझेंगे। सच है। लोग तुम्हें मेरे वचन के कारण निंदा करेंगे। सच है। तुम क्या करोगे? तुम केवल भले शब्दों को कहोगे, तुम केवल खुदा की बात करोगे, लेकिन लोग तुम्हारे विरोध में बातें करेंगे।
सूरज क्या कर रहा है? सूरज एक रोशनी दे रहा है और उसकी रोशनी के कारण हम दिन भर चलते हैं, कहीं पर भी चले जाते हैं, बेखटके होके जाते हैं, अपने साथ कभी टॉर्च नहीं रखते, गाड़ी की लाइट नहीं देखते, कोई लाइट की जरूरत नहीं। हम सूरज दिन, यहां तक कि हम दिन होते होते अपना सारा काम समाप्त करना चाहते हैं। जब सूरज इतना भला कर रहा है, जब सूरज इतनी रोशनी दे रहा है, तो लोगों ने पीठ क्यों करी? ठीक इसी तरीके से खुदावन ज्योति बनकर इस संसार की आ गया। आमीन। और जब इस पृथ्वी पर ज्योति बनकर आया तो लोगों ने उसके सामने अपनी पीठ कर दी। लोगों ने उसके विरोध में बातें करना शुरू कर दिया। सच है। क्योंकि खुदा ने कहा कि यदि खुदा की ये इच्छा है कि तुम भलाई करके दुख उठाओ, आमीन आमीन। कहीं हमारे जीवन में खुदा ने ये इच्छा तो नहीं रखी है कि हम भलाई करके दुख उठाएं? आमीन। आमीन। और आज हम जब भलाई करते हैं और जब हमें दुख मिलता है तो हमारा दिल कुड़ता है। सच है। हमारे दिल से, हमारे हृदय से एक आह निकलती है कि खुदा मैंने किसी का क्या बुरा किया, मैंने तो जाके तेरे सुसमाचार को बताया, मैंने तो ये कहा कभी किसी के बारे में बुरा ना करो, अपने जीवन से बुराई को हटाओ और भलाई को अपनाओ, मैंने हमेशा सबके लिए अच्छा करा, लेकिन खुदा मेरे ही जीवन में इतनी ताड़ना क्यों? इससे पहले कि तू इस प्रश्न को करे, इससे पहले कि तू कुड़कुड़ाए, इससे पहले कि तू खुदा के विरोध में एक शब्द कहे, खुदा ने पहले ही पहला पतरस उसका 3रा अध्याय और उसकी 17वीं आयत में लिखा। क्या लिखा? क्योंकि यदि खुदा की यही इच्छा हो। खुदा की इच्छा है। आमीन। अरे मेरे रचने वाले की ये इच्छा है कि मैं यह भरा करके दुख उठाऊं, तो ये मेरे लिए सबसे उत्तम बात है। आमीन। क्योंकि मेरे लिए सबसे उत्तम बात यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। आमीन। और यही बात यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर कहा, यहां मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि अपनी भेजने वाले की इच्छा पूरी करने आया हूं। यह अवश्य है कि मैं मनुष्य के हाथों पकड़ाया जाऊं और मारा जाऊं और कूटा जाऊं और 3 दिन फिर जी उठूं। आमीन। 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 आपको मालूम है, कभी भी संसार में कुछ भी देख लो, भलाई इतनी जल्दी नहीं निकलती। सच है भाई। भलाई निकलने के लिए एक बहुत कठिन परिश्रम चाहिए। यह सच है। आमीन। अगर तुम्हें मधु चाहिए तो फूलों का रस तुम्हें निकालना होगा। अगर तुम्हें अच्छाई पे चलना है तो तुम्हें जरूर से जरूर इस संसार में अपने जीवन को त्यागना होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब तक तुम अपने जीवन को इस त्याग का प्रमाण पत्र नहीं दोगे, तब तक मेरे प्यारे भाई बंधु तुम्हारे लिए कभी भी भलाई नहीं होगी। सच है। आमीन। भलाई करने के लिए तुम्हें कुछ न कुछ त्यागना होगा। आमीन। क्योंकि भलाई उत्पन्न होती है त्याग से। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने कहा, धन्य है वे जो मेरे लिए, मेरे वचन के लिए अपने जीवन में ताड़ना सहते हैं। आमीन। धन्य है वे जो मेरे वचन के लिए मारे जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको सच बता रहा हूं, सबसे उत्तम बात यह है कि हम दुख उठाएं चाहे सुख उठाएं, लेकिन प्रभु हम तेरे बारे में हैं। आमीन। आमीन। कहीं ऐसा ना हो कि मैं सुख की अवस्था में जब चला जाऊं तो मैं अपने बिछौने पे मलमल का वस्त्र पहन के सो और मैं अपने क्रिएटर को भूल जाऊं, अपने बनाने वाले को भूल जाऊं। कहीं प्रभु ऐसा ना हो कि मैं एक अच्छा भोजन करके तृप्त हो जाऊं और मेरा पेट भर जाए और मैं अपने भेजने वाले को भूल जाऊं। इससे अच्छा ये है कि मैं आधी रोटी खाऊं और थोड़ा भूखा रहूं और अपने क्रिएटर, अपने भेजने वाले को याद करूं। आमीन। जाइए आज आप जाके सबसे पूछिए कि कोई बुरा करना चाहता है? सब कहेंगे नहीं, हम बुरा नहीं करना चाहते। सब कहेंगे हम अच्छा करना चाहते हैं। तो आप जब अच्छाई की बातें बताने लगेंगे कोई नहीं सुनेगा। सच है। अभी आप यहाँ पर बुराई की बातें बताएं, सब सुन रहे हैं। क्यों आखिर ऐसा है? ऐसा क्यों?
क्योंकि ये सच्चाई है। जो जना सच्चाई को ग्रहण करेगा वो सच्चाई पर चलेगा। आमीन। सच्चाई को लोग ग्रहण नहीं कर पाते, इसलिए वचन में क्या लिखा है, पढ़ें। क्योंकि यदि खुदा की ये इच्छा हो कि तुम बुराई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। बुराई करके दुख उठाने से उत्तम है भलाई करके दुख उठाना। प्रेज द लॉर्ड। आज आदमी संतोष कर लेता है कि मैंने बुराई करी, उसने भी मेरे साथ ऐसा कर दिया, चलो ठीक है, लेकिन तब संतोष नहीं कर पाता जब कोई आदमी उसके लिए अपना कलेजा निकाल के रख दे और वो उसको मार दे, तब उसको काटो तो खून नहीं, मैंने इसके साथ इतना भला करा उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। लेकिन खुदा कह रहा उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। उत्तम क्या है? भलाई करके दुख सहना। और ये शिक्षा संसार नहीं सिखाएगा। सच्चे। संसार तुम्हें झूठी बात बताएगा। इधर आओ, देखो बेटा, अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे बुरा फल मिलेगा। ये दूसरों जगह आती है। अरे वाह, अरे वाह, अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे बुरा। अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे। अब मनुष्य अच्छा करने की चाह में अच्छा करने निकलता है, लेकिन जब अच्छा करता है और उसके साथ बुरा हो जाता है तब मनुष्य अच्छाई के मार्ग को छोड़ देता है। क्यों छोड़ता मालूम? अरे यार मैंने इसलिए इतना करा, देखो इसने मेरे साथ ऐसा करा, छोड़ो मैं भी ऐसे करूंगा, छोड़ दिया अच्छा ही। लेकिन जब तुम्हें मालूम हो कि अच्छा करने पर तुम्हें दुख मिलेगा तो तुम अच्छाई को पकड़े रहो। आमीन। अच्छाई को कब पकड़ोगे? जब तुम्हें मालूम हो कि इस अच्छाई के मार्ग पर तुम्हें दुख मिलेगा। इसलिए जीवन की पुस्तक अर्थात ये वचन में सच लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। एकदम सच बात लिखी है कि भलाई करके दुख मिलेगा। आइए देखें वचन क्या कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय और उसकी 8वीं आयत से पढ़ें। अतः सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। आमीन। बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत दो। वचन बता रहा है, कहीं नहीं लिखा कि बुराई तुम्हें नहीं मिलेगी, कह रहा बुराई बुराई के बदले। वचन में कहीं नहीं लिखा कि तुम्हें गाली नहीं मिलेगी, कह रहा गाली के बदले, यानी गाली भी मिलेगी बुराई भी मिलेगी, लेकिन तुम बदले में बुराई और गाली ना दो। प्रेज द लॉर्ड। नरम बनो, आमीन। दीन बनो, आमीन। क्योंकि तुम आशीष के वारिस हो। आमीन आमीन। तुम दूसरों को आशीष दो। आमीन। अब आशीष कैसे देंगे? जब हमें ये मालूम होगा कि गन्ना जितना भी अच्छा हो लेकिन वो पूरी रीति से पिस के उसके अंदर से जब रस निकलेगा तब गुड़ बनेगा। प्रेज द लॉर्ड। गन्ना पैदा हो, गन्ने को मालूम है मुझे पिसना पड़ेगा, तब मेरे अंदर से गुड़ पैदा होगा, मिठास पैदा होगी। इसी तरीके से ये शरीर है, इस शरीर को जितना मारोगे जितना कूटोगे उतना ज्यादा गुड़ पैदा होगा। आमीन। जितना ज्यादा इस शरीर को ताड़ना दोगे उतना ज्यादा तुम्हारे जीवन में मधु आएगा। आमीन। मधु कब निकलेगा? जब तुम इस शरीर को कूटोगे। आज शरीर को कोई कूटना नहीं चाहता, शरीर को लोगों ने बहुत ही अच्छे से रखने की वस्तु समझ ली, लेकिन वचन हमें बताता है धन्य है वो जो शरीर को पूरी रीति से मारता और आत्मा को जिलाता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जब आत्मा तुम्हारी मजबूत होगी तो अच्छा करके अगर तुम्हें बुरा भी मिल रहा है
तो भी तुम कहोगे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे इस योग्य समझा। आमीन। क्योंकि भला चाहे सुख आए और भला चाहे दुख आए, लेकिन आएगा तो तेरे डेरे से। आमीन। और तेरे डेरे से आई हुआ दुख भी मेरे लिए भलाई उत्पन्न करता है। आमीन। आमीन आमीन। क्या क्या खुदा की दुख से हमें भलाई मिलेगी? यस। आपको मालूम है खुदा के दुख से भलाई उत्पन्न होती है, क्योंकि एक पिता की ताड़ना से, एक पिता की मार से पुत्र सही रास्ते पे आ जाता है। आमीन। हमेशा इस बात को याद रखो, अगर पुत्र गलत मार्ग पे गया और पिता ने नहीं मारा तो पुत्र उसके बाद और गलत मार्ग पे चला गया। यस। लेकिन अगर पुत्र गलत मार्ग पर करके आया और पिता लोगों के सामने उसे कूट डाले, पुत्र सही मार्ग पर आ जाएगा। आमीन। मैं तुमको सच कह रहा हूं, जिस तरह से संसार में हमारा एक पिता है, वैसे ही इस पूरे संसार का एक पिता है। आमीन। 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 और जिस रीति से हमारे पिता ने बचपने में हमें मारा, तभी आज हम बहुत तायत से खड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर हमारे पिता की मार और डांट और भय नहीं होता तो मेरे प्यारे भाई बहनों आज हम इस व्यवस्था में नहीं खड़े होते। सच है। क्योंकि जिस रीति से प्रभु ने हमें आत्मिक रीति से संभाला, वैसे ही शारीरिक रीति से हमारे पिता ने भी हमें संभाला। आमीन। और आज मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, पुत्र अपने पिता की डांट को, मार को तुच्छ जानता है। सच है। पुत्र कहता है पिता की ओर से अच्छा ही मिलना चाहिए, बुरा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन पुत्र ये भूल जाता है कि पिता की ओर से ताड़ना भी मिलती है। आमीन। जब आप इस बात को ध्यान रखेंगे तब आप भलाई करेंगे। प्रेज द और जब आप लॉर्ड। भलाई करेंगे तब आप पे ताड़ना आएगी, जब आप पे दुख आएगा तो आप उस दुख से परेशान नहीं होंगे, बल्कि उस भलाई और उस दुख को अपने जीवन में धारण करके उससे और सीख लेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। आमीन। यही वचन हमें बताता है। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन हमें बताता है बहुत ज्यादा 60-70 बल्कि कारण 80 और 90 और 100, इससे ऊंची, इससे लंबी आयु तुम्हारी नहीं है। तुम चाहे जितना भी इस संसार का उत्तम से उत्तम भोजन कर लो, चाहे अपने शरीर को जितना भी डॉक्टर को दिखा लो, चाहे कहीं चले जाओ, लेकिन तुम्हारी एक आयु की सीमा है जिसको मैंने बांधा है। और देखो, जो आयु की सीमा मैंने तुम्हारी बांधी है, उस आयु को ऊपर कोई भी नहीं जा सकता। सच है भाई। इसलिए उत्तम बात यह है कि तुम मेरे वचन को ग्रहण कर लो। आमीन। क्योंकि आज या कल या परसों हमें इस संसार को छोड़ना है। सच है। हमें जाना उसी पिता के पास है जिसने हमें ये बताया कि ये भलाई काम भला है कि तू भला करके दुख उठाए। प्रेज द लॉर्ड। तो जिसने हमें ये बताया, अगर हमें उसके पास जाना है और उसके पास हमेशा रहना है तो हम उसकी सुने। आमीन। अगर हम यहीं से उसकी सुनना शुरू कर देंगे, आमीन। आमीन है कि? आमीन। अगर हम यहीं से उसकी सुनना शुरू कर देंगे तो स्वर्ग राज में हमारा जन्म हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हैं, ये बच्चा छोटा सा लेटा है, 4-5 महीने पहले ये बच्चा नहीं लेटा था, ये भी बच्चा गर्भ के अंदर था। उससे 1 साल पहले गर्भ में भी नहीं था, लेकिन 1 साल के बाद आप देख रहे हैं बच्चा यहाँ पर लेटा है, पैदा हो गया, इतना बड़ा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ठीक इसी रीति से, आप समझिए, ठीक इसी रीति से जब हम वचन को मानते हैं, इसको फॉलो करते हैं, तो हम स्वर्ग में पैदा हो जाते हैं। आमीन। जिस तरह से ये बच्चा यहाँ बढ़ रहा है, अब 2 महीने से 3 महीने का होगा, 4 महीने का होगा, 5 महीने का, वैसे जैसे जैसे हम इस पर चलते जाएंगे, हम वहाँ पैदा हो चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आमीन। हम वहाँ पैदा हो चुके हैं प्रेज द लॉर्ड। और हम वहाँ बढ़ रहे हैं, आमीन आमीन। बढ़ रहे हैं। एक दिन ये होगा कि पूरी रीति से हम वहाँ पे बड़े हो जाएंगे, समझिएगा। और जिस रीति से हम वहाँ बड़े हुए,
वैसे ही वो जो बन के तैयार हो गया है इसमें आ जाएगा। आमीन। और जैसे इसमें आया ये टूटा, आमीन। ये टूटा। अगर वो ना बन के यहां आया तो ये इसी दशा में जाएगा। सच है। आमीन। समझिए, ये खतरनाक बात है, क्योंकि ये वचन है और वचन से आत्मा बन रही है। आमीन। कह रहा दिन प्रतिदिन मैं तुम मुझ में और मैं तुम में बढ़ता जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा, शरीर नष्ट होगा और ये बन के स्थिर हो जाएगा। आमीन। एकदम सेम बात है। जितना ज्यादा हम इसमें चल रहे हैं, जितना ज्यादा हम रोज प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, प्रतिदिन एक घंटा 1.5 घंटा मीटिंग सुन रहे हैं, प्रतिदिन हम इसमें बढ़ रहे हैं, वैसे ही चिट्टो हम वहां बढ़ रहे हैं। आमीन। यहां तो जन्म हो गया, लेकिन स्वर्ग में जन्म हुआ, क्योंकि निकोदेमुस जो आया उसका जन्म अभी स्वर्ग में हुआ ही नहीं है, अब वो बड़ा हो गया है। और प्रभु कह जब तक तुम नए सिरे से जन्म ना ले तब तक तू स्वर्ग राज में नहीं होगा। यानी ये अवश्य है कि तू बड़ा तो हो गया है, लेकिन अभी स्वर्ग राज में तेरा जन्म नहीं हुआ। आमीन। स्वर्ग राज में जन्म होने के लिए यह अवश्य है कि आत्मा आए और तेरे अंदर वास करे। प्रेज द लॉर्ड। और जिस पर आत्मा आके तेरे अंदर वास करेगा वहां तू जन्म लेगा, और जैसे ही वहां जन्म लिया वैसे ही वहां तू बढ़ना शुरू होगा दिन प्रतिदिन। और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, एक दिन होगा कि वो पूरी रीति से बन के तैयार होगा, वो तेरे अंदर आ जाएगा। आमीन। और जब वो तेरे अंदर आएगा तो पार्थिव देह गिरेगी और आत्मिक देह खड़ी हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। कितना प्यारा खुदा ने बनाया। आमीन। कह रहा बुराई और दुख, दो चीज देखी। पढ़ो जरा एक बार फिर से पढ़ो। क्योंकि यदि खुदा की यही इच्छा है कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, दुख देखो, भलाई करने के कारण दुख उठाओ। दुख, भलाई एक है भलाई और एक है दुख। दुख है शरीर, आमीन। आमीन। और भलाई है आत्मा। आमीन। ये दोनों चीजों को देखना है, क्योंकि प्रभु इस आयत में दोनों को बात कर रहा है। भला कौन है? भला केवल एक है, खुदा का आत्मा, आत्मा। और दुख केवल एक है, मृत्यु। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर प्रभु किससे बात कर रहा है? आत्मा और शरीर से। आमीन। आमीन। आज तक किसी ने ये नहीं समझा। अब वो समझ रहा मैं भला काम कर रहा हूं और दुख उठा रहा हूं। ये भला काम नहीं है, भला काम केवल खुदा है। आमीन। कलाम बताता वो भले कामों का नमूना बन गया, तो नमूना केवल एक है, यीशु मसीह। आमीन। निष्कलंक नमूना, निष्कलंक नमूना। आमीन। समझ में आ रहा है? यस। आप मनुष्य साहित्य को पढ़ेगा तो कहेगा अरे हम तो बड़ा हमने उनकी गठरी उठा के वहां रख दी, नहीं कर दी। और उनकी गठरी उठा के वहां रख दी और जैसे रखा अरे पानी दो, क्या हम पानी आने नहीं देंगे। अब जाओ, इतनी दूर जाकर गठरी रखी, पानी तक नहीं दिए। अब ये भला काम हो गया और उसे पानी नहीं दिया, वो दुख है। ये गलत है, क्योंकि वचन हमें पृथ्वी की बातें नहीं बताता। कह रहा पृथ्वी की बातें तो वे करते हैं जो पृथ्वी के हैं, मैं तो स्वर्ग की बातें करूंगा। आमीन। भला क्या है? खुदा, आत्मा, आत्मा खुदा है, और दुख क्या है? मृत्यु। तो भला काम करके दुख उठाना, यानी कि भला काम यानी वचन को लेके शरीर को मारना ही जीवन। आमीन। कभी भी ये नहीं हो सकता कि आप भला काम करें और आपको दुख ना मिले, क्योंकि शरीर आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा। शरीर के विरोध में खड़ा होगा, क्योंकि भलाई शरीर एक्सेप्ट नहीं करेगा। यस। शरीर सब कुछ एक्सेप्ट करेगा, मलाई, रबड़ी, सब कुछ, लेकिन भलाई एक्सेप्ट नहीं करेगा। यस। भलाई एक्सेप्ट नहीं करेगा। भलाई एक्सेप्ट करने के लिए शरीर को मारना होगा।
और जब इसको मारा कूटा जाएगा तो भलाई इसके अंदर भरी जाएगी आमीन। और दुख उठाएगा शरीर। यस। प्रेज द लॉर्ड। ये तो मुझे बता रहा क्या कह रहा, तुम आशीष की वारिस हो। अरे कोई बुराई कर रहा है, कह रहा बुराई ना करो, कोई गाली दे रहा है, गाली ना दो, तुम आशीष के वारिस हो। तुम्हारे जीवन से आशीष ही निकलेगी। अरे आशीष के वारिस हो, आशीष ही कैसे निकलेगी? क्योंकि तुम मेरे वचन से भर दिए गए हो। आमीन। अब शहद एक गिलास मिलते रहो। अब एक समय आएगा पूरा गिलास भर गया। अब शहद से अगर पूरा गिलास भर गया, ठीक, तो उसमें तुम चाहते हैं कड़वा पानी डालो। कड़वा पानी भी डालोगे तो वो भी मीठा बन जाएगा, क्योंकि उसमें इतना मिठास है। तो आपको गाली देगा, जो बुराई करेगा अभी, तो वो आशीष का वारिस है। आमीन। उसके जीवन से आशीष ही निकलेगी। क्या कहना, देखो तो, पढ़ो तो, क्योंकि मैंने भला करके दुख उठाया है, और जिसने भला करके दुख उठाया उसने खुदा को प्राप्त करा है। आमीन। इसलिए वो कह रहा तू आशीष का वारिस है। आमीन। तुम मैं आशीष का वारिस कैसे हो गया? मेरे जीवन से आशीष ही क्यों निकलेगी? क्योंकि खुदा ने कहा कि मैंने तेरे डेरे को अपने मधु से भर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। देख, ये मेरा वचन मधु के समान मीठा है। आमीन। ओ, प्रेज एक द समय लॉर्ड। था यही वचन हमें कड़वा लगता था, सच है। और आज यही वचन मधु के समान मीठा कैसे लग रहा? क्योंकि कड़वाहट जाती रही और मधु भर गया। आमीन। आज जब हम लोगों को देखते हैं, जब पूरा प्योर वचन बताते हैं, लोगों के अंदर काटो तो खून नहीं। सच है। लोग इसको सुन नहीं पाते, ग्रहण नहीं कर पाते, इससे भागते हैं। कहते हैं ऐसा प्रचार नहीं कराना, कहते हैं मीटिंग नहीं कराना, कहते हैं बंद करो ये प्रचार, तुम गलत प्रचार कर रहे हो, ये चीज नहीं है। लेकिन मैं सच बता रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों, वो इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो दुख नहीं उठाना चाहते। यस। यस। जो कोई दुख उठाएगा वो प्रभु में जाएगा। प्रेज द प्रेज लॉर्ड। द लॉर्ड। मैं यहाँ पर अपनी बातें बताने नहीं आया, सच। बल्कि मैं यहाँ पर अपनी खुदा यीशु मसीह, जो कि सच में जिंदा खुदा है, आमीन। उसका प्रचार करने आया। सच है। जिसने मुझे बनाया है, जिसने आप और हम सबको बनाया है। यस। यस। हाय उस मनुष्य को पर जो अपने बनाने वाले से रस्ता है, प्रेज द झगड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। हाय उस मनुष्य पर जो अपने बनाने वाले से झगड़ा करता है। आमीन। झगड़ा करता है नहीं भैया, कोई खुदा से झगड़ा करता है? नहीं, सब प्यार करते हैं। ओ प्रभु तू महान है प्रभु। खुदा से कौन झगड़ा करेगा? अय्यूब 40। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब 40:2 पढ़े। क्या कह रहा है अय्यूब 40:2? क्या जो बकवास करता है वह सर्वशक्तिमान से झगड़ा करे। जो खुदा से विवाद करता है वह इसका उत्तर दे। करता है भैया विवाद? झगड़ा करता है कोई? बकवास करता, बकवास।
मालूम है अय्यूब ने वो सारी बातें देख ली थी जो बातें मेरे प्यारे भाई बहनों होने वाली हैं, क्योंकि अय्यूब वो सारी बातें देख रहा था जो बातें मेरे प्यारे भाई बहनों अंत के समय में होंगी। अय्यूब को खुदा ने न्याय का दिन और सारी बातें दिखाई। Praise the Praise the Lord. Lord. यही एक कारण था कि अय्यूब जो है वो अपने 10 बच्चों की मृत्यु पर भी खुदा को धन्यवाद दे रहा है। Amen. क्योंकि अय्यूब ने ये जान लिया था कि जीवन है तो खुदा। Amen. Amen. बिना वो बातें देखे अय्यूब खुदा को धन्यवाद नहीं दे सकता था। सच है। अगर आज धन्यवाद के योग्य नाम आता है तो अय्यूब का नाम आता है। Amen. आज कोई भी मनुष्य क्या बात है, खुदा को धन्यवाद। आज कोई भी मनुष्य अगर किसी मनुष्य को सहारा देने आता है, कोई मनुष्य टूटा होता है, पड़ा होता है, मारा कूटा होता है, तो लोग उसके पास आते हैं और कहते हैं अय्यूब को दे। अय्यूब के तो 10 चले गए, अय्यूब को तो दे। अय्यूब ने खुदा को धन्यवाद ही दिया। क्यों आखिर अय्यूब को क्यों देखे? क्योंकि अय्यूब ने वो सारी बातें देखी जो बातें यहोवा ने उसको दिखाई। Amen. हालेलुया। अर्थात खुदावन उसको ले गया और ले जाकर उसने उसको अंत तक की बातें दिखाई। इसलिए अय्यूब अपने में पूरी रीति से निडर है और सामर्थ्य से भरा बैठा है। लेकिन इतने होने के बावजूद भी अय्यूब ने खुदा से प्रश्न कर दिया। Praise the Lord. Praise the Lord. क्यों? क्योंकि उसके 3 मित्रों ने उसके विरोध में बातें कर दी। यही बात है, आज खुदा कहता है कि चौकन्ने रहो। Amen. इसलिए खुदा कहता है एक धर्मी मनुष्य भी भटक सकता है, सच है। लेकिन खुदा ने अय्यूब को भटकने ना दिया। Praise the Lord. अय्यूब को बांधे रहा। Amen. भला उसको संसार के लोगों ने बहकाया, लेकिन वो अपने स्थिर पने में स्थिर रहा। Amen. जिस खुदा की दुहाई अय्यूब देता था, उसके 3 मित्रों ने उसी खुदा की दुहाई देके उसको झूठा सगा ठहराया। अय्यूब के साथ कुछ और नहीं घटा था। अय्यूब के 3 मित्रों ने किसी और को नाम लेके नहीं, बल्कि खुदा का नाम लेके, याद रखिएगा, खुदा का नाम लेके अय्यूब के विरोध में बातें करी थी। सच है। ऐसा हो सकता है कि खुदा के विषय में लेके ही तुम्हारे विरोध में बातें करें। और सेम काम डैनियल के साथ हुआ। Amen. सेम काम सदरक मसीह अबेदनगो के साथ हुआ। सेम डिट्टो काम स्टेफनुस के साथ हुआ। क्यों? खुदा के नाम को लेके उनको मारा गया। क्यों? खुदा के नाम को लेके उनके विरोध में बातें कही गई। क्यों? Praise the Lord. मूसा के साथ हुआ। सेम, लेकिन मूसा खुदा को जानता है। Amen. अय्यूब खुदा को जानता है। Amen. स्टेफनुस खुदा को जानता। Amen. डैनियल खुदा को जानता। Amen. सदरक मसीह खुदा को जानते। Amen. कहते आओ और आके मेरे खुदा के विरोध में तुम भटकाओ, लेकिन मैं अपने पिता को जानता हूँ। इसलिए अगर आज आने वाले आएंगे और कहेंगे तुम वचन को लेकर ऐसी बातें करते हो, वचन को लेकर वैसी बातें, तुम भटक ना जाना, क्योंकि तुम अपने पिता को जानते हो। Praise the Lord. कहीं और से नहीं, बल्कि वो वचन से ही तुम्हें फंसाएंगे। सच है। लेकिन वचन कभी भी तुम्हें नहीं फंसाएगा, क्योंकि वचन में तुम पलते हो, वचन में तुम खाते हो, आमीन। वचन में तुम चलते हो। आमीन। और कभी भी ये संदेह ना करने कि मैं अपने खुदा के नाम के कारण फंस रहा हूं। नहीं, यीशु मसीह को भी लोगों ने
उसके पिता के वचन के कारण फंसाया। Amen. अब Amen. वही आत्मा तुम्हें भी वचन से फंसाएगी। आमीन। लेकिन तुम इन बातों से सचेत रहना कि तुम आशीष के वारिस हो। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हें खुदा ने नाम दिया है, तू मेरा वारिस है, तू आशीष का वारिस है। Praise तेरे the Lord. अंदर से आशीष ही निकली। प्रेज द लॉर्ड। कभी ये ना सोचना, कभी भी ये बातें ना सोचना। अपने घर के द्वारों को खोलो और पूरे तरीके से दीन होकर प्रार्थना करो। आमीन। Amen. और ये ना देखो कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्योंकि जब तक खुदा ना चाहे कोई नहीं आ जा सकता। सकता। सही बात है। आज हम भी इस योग्य नहीं कि इस मीटिंग को सुन लें। यस। अच्छा। ये तो खुदा ने इस घर को आज के लिए ठहराया आमीन। कि इस घर में हम खुदा के वचन को सुने। प्रेज द लॉर्ड। और धन्य हो गया वो स्थान जहां पर खुदा का वचन प्रचार होता है। आमीन। कभी भी पीछे ना हटो वचन से, सच है। सच्चाई। वचन में स्थिर बनेगा। यस। तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे विरोध में बातें करेंगे, यस। तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे विरोध में बातें करेंगे, लेकिन तुम उनके लिए प्रार्थना करो। आमीन। खुदा का कलाम कहता है अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करो। खुदा का कलाम कहता है अपने घर के एक एक सदस्य का नाम लेके प्रार्थना करो। आमीन। कभी भी इस बात पर संदेह ना करना। यह अवश्य है कि तुम सताए जाओगे, यह अवश्य है कि तुम पर मेरे नाम के कारण बहुत सी ताड़नाएं आएंगी। ना तुम चोरी करोगे, ना तुम डाका डालोगे, ना तुम गाली दोगे और ना तुम झूठ बोलोगे, ना तुम बुराई करोगे और ना ही तुम छल करोगे, ना ही तुम व्यभिचार करोगे और ना ही तुम लीला क्रीड़ा करोगे, ना ही तुम दूसरे की स्त्रियों को देखोगे और ना ही तुम दूसरों के घर के देख के लालच करोगे। तुम अपने वचन में मग्न रहोगे, लेकिन लोग तुम्हारे विरोध में आके बातें करेंगे। क्यों? आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों? क्योंकि तुम खुदा की चुनी हुई प्रजा हो। आमीन। ओ खुदा की प्रजा कौन है? सब हाथ उठा लेते हैं। प्रजा नहीं, खुदा की प्रजा बनने के लिए दुख उठाना होगा। आमीन। आमीन। Amen. खुदा की प्रजा बनने के लिए स्थिर रहना होगा। खुदा की प्रजा बनने के लिए हमें कईयों के सामने, हजारों के सामने, लाखों के सामने कहना होगा ये खुदा का वचन ही जीवन है। आमीन। तब उसने कहा जो मनुष्य के सामने मुझे स्वीकार कर लेगा, मैं अपने पिता के सामने उसे स्वीकार कर लूंगा। आज हम लोग सब एक झुंड में चल रहे हैं और खुदा का अनुग्रह है कि हम रोज मीटिंग को सुन रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है इस मीटिंग को लेके बहुत से लोग प्रश्न करें। आने वाले समय को लेके ऐसा भी हो सकता है बहुत से लोग इस मीटिंग के विरोध में खड़े हो रहे हैं। आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से लोग चाहें कि ये मीटिंग बंद हो जाए। आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस मीटिंग में आने के लिए रोका जाए। तब उनके सामने तुम खुदा के वचन को मान लोगे। आमीन। और कहोगे जीवन को जल तो वहीं मिलता है। मीटिंग रुक नहीं सकती, मैं जाना रुक नहीं सकता। यस। जब तुम इस तरह से स्टेप लोगे तब खुदा तुम्हारे लिए स्टेप लेगा। आमीन। खुदा ने कहा देख ये अवश्य है कि तुझे महासभा में जाके बोलना होगा। महासभा में हमको क्यों भेज रहे हो? हम गलियों में कर देंगे प्रचार तुम्हारा। नहीं, गलियों में तो बहुत प्रचार हो गया, अब तुझे प्रचार करना होगा महासभा। तो महासभा में तुझे कहां पर रखा जाएगा? सिंहासन के सामने। प्रेज द लॉर्ड। आपको आप लोगों ने उस दिन पढ़ा था कि नहीं? शैतान के सिंहासन के सामने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? शैतान के सिंहासन के सामने। आमीन। आनंद आता नहीं? बहुत। हम लोग को तो ये आनंद आता है कि हम लोग तो इस योग्य थे भी नहीं और खुदा ने हम लोग को इस योग्य बना दिया कि हम
प्रभु के पवित्र वचन को रोज सुन रहे हैं, Praise the Lord. लायक नहीं है इसके। अगर कैटेगरी देखा जाए, एक कैटेगरी बनाई जाए, है ना डेनियल भाई? सेमल सचिन भाई, एक कैटेगरी बनाई जाए कि किस किस कैटेगरी के आदमी को कहाँ कहाँ रखा जाए। तो अगर हम लोग की कैटेगरी बनी तो हम लोग कहाँ रखे जाएंगे? साधारण, अनपढ़ है और एकदम गिरे हुए हैं। कैटेगरी नहीं है जिनकी, जिनको बुलाया नहीं जाए, जिनको न्योता ही ना मिले, हम लोग उस कैटेगरी। सही बात है। तो प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने जब भाई सबको बुलाया, दावत दी, तो दावत दी तो सबको बुलाया, तो सब कोई आया नहीं, तो हम लोग को न्योता मिला नहीं। भाई हम लोग को न्योता क्यों नहीं मिला? न्योता किसको दिया गया? इजराइल को। न्योता दिया गया इजराइल को। Amen. अब इजराइल आया नहीं, तो हम लोग सब जो किनारे किनारे पड़े हुए थे, प्रभु ने कहा जो चौराहे पे खड़े हैं, जो नुक्कड़ पे खड़े हैं, जो इधर उधर जा रहे हैं, कोई जाल लेके जा रहा है, कोई गिटार लेके जा रहा बजाने शादी पार्टी में, डम 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 हो गई तेरे बल्ले सब कर रहे हैं, इनको बुलाओ। Praise the Lord. तो ये बल्ले बल्ले बजा रहे थे, आज बजा रहे प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा। तो लगा ये कहाँ बजा रहे हो? तुम्हें तो वहाँ बल्ले बल्ले में बोल। Praise the Lord. देखिए तो हम लोग कहाँ पड़े थे? ये अलग कहीं पड़े थे, कोई कोई पहाड़ियों में घूम रहे थे। हाँ, ये देंगे भाई अलग तो मुड़ के बोल के पड़े हुए थे, तो सब पड़े हुए थे। Yes. हम लोग सब पड़े हुए थे। सचिन भाई अलग पड़े हुए थे, पता नहीं कभी सुनते ही नहीं थे वचन। बाइबल बाइबल तो हम बताएं उनको, बाइबल हमको दें। Praise the Lord. कहीं पड़े हुए थे हम लोग, तो हम लोग को खुदा ने क्या कहा? न्योता दिया, चिट्ठी आ गई, सैमुअल के नाम चिट्ठी कर गई, डैनियल भाई के नाम Praise the Lord. मिस्टर प्रेम मैसी चिट्ठी कर गई। Praise the Lord. ये रोहित पता नहीं कहाँ कहाँ गाँव भागता रहता है, 3 घंटे 3.5 घंटे सोता है, Praise the Lord. 8 घंटे सोता है, इसको पकड़ो चिट्ठी। Praise the Lord. आप लोग चिट्ठी करके तो हम लोग सीधे न्योते में आते हैं। Amen. हम लोग को ये बोझ ऐसा लगता है कि हम लोग सारे बोझ छोड़ के, Amen. कोई भी बोझ हो, जितना अच्छा बोझ हो, कोई क्या हम तुम्हें हीरे की थाली में खिलाएंगे और एक काम करना, हाँ बताओ, हीरे की थाली में खिलाएंगे और उसके बाद ये हीरे की थाली में खाने और हीरे की थाली तुम घर ले जाना। अगर ठीक है कब आना होगा? 5 बजे आ जाओ। अगर बिल्कुल नहीं। मीटिंग करके आ जाए, हीरे की थाली में खाएंगे तो आ जाएंगे, लेकिन मीटिंग करके आएंगे। Praise the Lord. नहीं, हीरे की थाली उसी समय मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। अरे तो फिर जाओ तुम ही खाओ। हम लोग आराम से अपना भैया एक थाली में खा रहे हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. हमेशा इस बातों का ध्यान रखो। Hallelujah. Hallelujah. ये मीटिंग, ये वचन हमें खुदा इसलिए दे रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं खुदा जानता है कि अगर 1-2 दिन भी ये वचन में भटके नहीं आए तो ये भटक जाए। आप एक बात समझ लीजिए, खुदा उसके साथ साथ चलता है जो चल नहीं पाता। सही बात है। खुदा ने क्यों कहा मैं तेरे संग संग चलूंगा? क्यों चलूंगा प्रभु? क्योंकि मैं चल नहीं पाता, Amen. Hallelujah. मैं नहीं चल पाता। अगर कोई मुझसे कहे कि चलो तो मैं नहीं चल पाऊंगा, बताओ मुझे मीटिंग जाना है। Amen. Amen. और बाकी लोग तो खूब देर से दौड़ते हैं, हम लोग नहीं जा पाएंगे। अगर मीटिंग है कहीं पर भी जाएंगे वहां से मीटिंग करेंगे। बात यहाँ पर ये नहीं है कि खुदा के वचन को मनुष्य ने जाना है, बात यहाँ ये है कि खुदा के वचन को मनुष्य ने ग्रहण नहीं नहीं किया। सही बात है। क्योंकि जिस पर आप ग्रहण कर लेंगे
आपका जीवन जीवन बन जाएगा। आमीन। सुना तो सबों ने, रोटी सेकी तो सबों ने, आमीन। परंतु उस आग में खुद को नहीं दिया। सच है। और प्रभु ने कहा जो कोई इस आग में अपने आप को देगा मैं उसे जीवन की रोटी दूंगा। आमीन। सब आए अपनी अपनी रोटी सेक के चलती, लेकिन जो जना इस आग में अपने आप को डाल देगा प्रभु उसको जीवन की रोटी देगा। प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत वचन है। आमीन। आमीन। जितना भी हम वचन का प्रचार करें उतना कम है। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा सा देखें अय्यूब का। तो क्या कह रहा था अय्यूब? अय्यूब बाबा क्या कह रहे हैं? क्या जो बकवास करता है वह सर्वशक्तिमान से झगड़ा करे, जो खुदा से प्यार करता है वह इसका उत्तर दे। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, देख मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूं? मैं अपनी उंगली दांत तले दबाता हूँ। एक बार तो मैं कह चुका, परंतु और कुछ ना कहूँगा। दो बार भी मैं कह चुका, परंतु अब कुछ और आगे ना बढ़ूंगा। क्यों ऐसे कह रहे हो भैया? ना बढ़ूंगा ना कुछ, एक बार कह दिया अब नहीं कहूंगा, दाल उंगली लगाता हूँ, मैं तुझसे क्या कहूँ? मैं तुझ हूँ। अरे इतना सब कुछ हो गया, कहो मैं तो तुझ हूँ। हैं? हाँ क्या कह रहा? मैं तो तुझ हूँ। तुच्छ हूँ, देख मैं तो तुच्छ हूँ। अरे इतना सब कुछ तुम्हारे साथ कह दिया, कहना शुरू कर दो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज देखो लोग एक काम बस खुदा का वचन में एक बार अगर बाइबल पढ़ ली और अगर कुछ हो गया दिन भर में तो दोष बाइबल पे आएगा नहीं। सच बात है। लेकिन बाइबल इतने दिवस नहीं पढ़ रहे थे, सब सही था। जैसे आप बाइबल पढ़ी वैसे ही देखो, कौवा काट ली। क्या है? अय्यूब पर सब कुछ चला गया, कह रहा मैं तुझ हूं, मैं क्या कहूं? क्योंकि उसके दोस्तों ने भर दिया, लेकिन तब भी वो बोल रहा है, लेकिन बोलने में भी भय है। अय्यूब का कैरेक्टर तो देखिए आप, इतना ज्यादा चार्ज करा ये तीनों मित्रों ने। किसी दिन कहा है बताएंगे आपको, वचन प्रचार करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तीनों मित्रों का प्रचार करेंगे। सब भर दिए। बड़े जड़ीले वाले थे ये तीन, इनके तीन का प्रचार होगा किसी दिन। ये तीन अय्यूब आराम से बैठा था, सब चाह रहा था ये तीन, ये और इन तीनों का बराबर इसकी पत्नी, समझ लो। पहले तो ये तीन ठीक, और इन तीनों के बराबर इनकी पत्नी। शैतान ने अय्यूब के सामने ये रख छोड़ा, सारे बच्चों को मार दिया, लेकिन उसकी पत्नी को नहीं मारा। जबकि मार सकता था पत्नी को, पत्नी के अंदर से बात करेगा ना। हाँ उसके अंदर उसके अब कोसो तुम अपने खुदा को, पत्नी आई कहे जाओ पहले अपने खुदा को कोसो और मर जाओ, पत्नी बैठी है। तो शैतान ने पत्नी को इसलिए रखा था कि अय्यूब के मन को फेरे। यस। तो मैं क्या कह रहा हूं, आपके अपने ही लोग आपके विरोध में बोलेंगे, सच है। लेकिन अय्यूब प्रचार करेंगे किसी दिन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब एकदम स्थिर, हम कहाँ करेंगे, खुदा करेगा। आमीन। अय्यूब एकदम स्थिर है। तो अय्यूब का बोलने का ढंग बता रहा है कि वो खुदा से भय कर रहा है। आमीन। देखिए प्रश्न तो कर रहा है खुदा से, लेकिन प्रश्न करने के साथ साथ डर रहा है। बहुत प्यारा कैरेक्टर है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावन ने ऐसे कैरेक्टर को हर एक भाई के हृदय में। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन। जिस दिन अय्यूब का कैरेक्टर आ जाएगा उस दिन आपको कोई भी चीज खोने और पाने की चाह नहीं रहेगी। सही बात है। क्योंकि उसने कहा जिसने दिया उसने लिया, उसका नाम मुबारक। आमीन। इस अय्यूब के आत्मा से जो शब्द निकला था, वो भी अय्यूब ने, खुदा ने उसके आत्मा से निकाला था।
बिना खुदा के कोई ये बात नहीं कह सकता। सच है भाई। ये शब्द हमेशा अपने जीवन में गांठ बांध दो। तो जो कुछ खोएगा, जो कुछ आएगा, तो खुदा को धन्यवाद। आमीन। न खोने का डर होगा, न पाने का डर होगा। तुम्हें बस केवल एक भय होगा कि मैं अपने खुदा के विरोध में ना खड़ा हो। कितनी प्यारी प्यारी आत्माएं प्रभु हमें दिखाता है। आमीन। कितनी प्यारी आत्माएं, इतनी प्यारी प्यारी आत्माएं जिनको देख के हम सीख ले लें। आमीन। ये आत्माएं प्रभु ने रखी है हमारे लिए। उसने कहा तुमने मेरे अभिषिक्तों को नहीं ग्रहण किया, तो मुझे कैसे ग्रहण करोगे? तो अभिषिक्तों को ग्रहण करना है। आमीन आमीन आमीन। वचन के अंदर ये सारी आत्माएं जी रही है, मालूम है? यस। आप क्या सोच रहे हैं कि अय्यूब मर गया, अब अय्यूब को कौन जानता ना हम जानते? अय्यूब जीवित है, आमीन वचन के अंदर जी रहा है। आमीन। जब तक इस पृथ्वी पर वचन रहेगा तब तक अय्यूब, यिर्मयाह, यशायाह, पौलुस ये सब जीवित है, सब जीवित है। जिस दिन इस पृथ्वी से वचन उठा, सब के सब स्वर्ग में नजर आएंगे आप। आमीन। आप भी उसके साथ नजर आएंगे। यस, प्रेज और आप पहचानेंगे कैसे कि अय्यूब है? यिर्मयाह, पौलुस, यशायाह कैसे पहचानेंगे? बोलने से पहले ही पहचान लेंगे आप। सच है भाई। बहुत उसकी चाल ढंग देख के कहेंगे अय्यूब, क्योंकि ये एक एक अंग उसका लिखा हुआ है। जब आप इसको पढ़ते, बाइबल पढ़ते, आप अय्यूब, यशायाह, यिर्मयाह इनके कैरेक्टरों को पढ़ते हैं। यस, प्रेज द लॉर्ड। ये एक दिन आपके सामने खड़े होंगे। आमीन। ये आप आज बाइबल में पढ़ रहे हैं, लेकिन जीवित है, ये स्वर्ग में ये जीवित है। आमीन। आमीन। और ये जीवित है और ये भी सुन रहे हैं कि ये अय्यूब की बात, ये मेरी बात कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु अय्यूब की तरफ इशारा कर रहा है, देख तू कह रहा था ना पृथ्वी में जब तू जीवित था, प्रश्न करा था, आज देख नीचे ये पृथ्वी के लोग तेरी बात कर रहे हैं। आमीन। ये पुरस्कार है। आमीन। जब यशायाह के पत्र से बोलते हैं यशायाह को पुरस्कार, हर समय पुरस्कार मिलता रहता है उनको, मालूम है? आका सोचते पुरस्कार देके प्रभु छोड़ दिया, प्रभु ने 100 गुना दूंगा। आमीन आमीन। उसका 100 गुना कहाँ गया? स्वर्ग में। जो ये करके नीचे गए बार बार पुरस्कार पा रहे हैं। आमीन आमीन। क्या ये धन्य है, नजारा याद आ रहा नहीं स्वर्ग का? नजारा दिख रहा है स्वर्ग का। एक समय था हमारे भाई अय्यूब, यिर्मयाह, यशायाह ये सारे जने यही थे। जैसे आज हम लोग प्रचार कर रहे हैं वैसे वो भी करते थे। लोग उनको तो पागल, लोग उनके साथ चलते नहीं थे, कहते हम चलेंगे इनके साथ तो हमें भी इनके साथ वाले फुट वाले बना देंगे। और आज पता है सब इन्हीं का नाम ले लेकर रोटी खा रहे हैं। सच बात है, सच है। सही बात है। धन्य सही बात है। कितना आनंद का विषय। Praise the Lord। प्रेज द लॉर्ड। मैं बोलता बहुत हर चीज का एक समय होता है। तो अभी शुरू कर दूंगा, हम तो पढ़ ही नहीं रहे, हम पढ़ दें तो फिर शुरू हो जाएंगे, लेकिन हर चीज का एक समय। प्रभु तो देखो, प्रभु के वचन में आप प्रभु देना शुरू कर देता था, आत्मा दिखा दे, बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हम लोग को खुदा ने एक समय दिया। Praise the Lord। क्योंकि हर चीज का एक समय है। ये जरूरी नहीं कि जितनी आयतें हम खोलें वो सारी पढ़ें, यह जरूरी है कि जितना बचे उतना दें। आमीन। मैं देख रहा हूँ कि हम सब खा के अब डकार लेने लगे। आमीन। आमीन। तो डकार के ऊपर भोजन नहीं। Praise the Lord। प्रेज द लॉर्ड। हर एक चीज का समय। तो मैं निवेदन करूंगा भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. God bless you, brother। God bless you, brother।
आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। जीवन के वाणी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदा यीशु मसीह, बड़ा धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु इस सुंदर समय के लिए खुदावन जो आपने हम निकम्मों को दिया। खुदा इन बातों को हमें प्यार प्रभु बड़ी ही सरलता पूर्वक आपने समझाया कि हाँ प्यार प्रभु धन्य वे हैं जो भलाई करके दुख उठाते हैं। आमीन। प्यार प्रभु आज हमारे जीवन में जब ये दुख आते हैं तो कहीं ना कहीं हम निराश होते हैं, टूटते हैं, प्यार प्रभु रोते हैं, परंतु हम जानते हैं खुदावन कि हम प्यार प्रभु धीरे धीरे जैसे बढ़ रहे हैं खुदा, एक दिन ये समय होगा जब इन दुखों को देखकर हम आनंद मनाएंगे। प्यार प्रभु जी वो आनंद वो आत्मा प्यार प्रभु जो खुदावन प्रेरितों को एक बार मिला, प्यार प्रभु हम विनती करते हैं कि वो हम सबको प्यार प्रभु मिलने पाए। अपनी आत्मा से हमें ऐसे ही आप प्रतिदिन बढ़ाएं ताकि उन बातों को हम समझे, सीखे और खुदावन उसे भुलाने ना पाए। खुदावन दुआ करते हैं खुदावन पिता कि जो हमारे भाई इस वचन के हैं प्यार प्रभु, जो इन वचनों में जिनके नाम दर्ज हैं खुदा, ये हमारे शरीर का हिस्सा ही है प्यार खुदा, और कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं प्यार प्रभु जो अपने शरीर के हिस्से को ना पहचाने, क्योंकि खुदावन आपने कहा प्यार प्रभु अपने वचन में कि तुम जो कई हो मेरे देह में एक हो। आमीन। खुदावन हम विश्वास करते हैं कि हम एक दिन भाई अयूब को, भाई यशाया को, इन सब को प्यार प्रभु जो भाई हमारे प्यार प्रभु इन वचनों में दर्ज हैं जिनका जीवन प्यार प्रभु, और वो खुदावन तेरा वचन है प्यार प्रभु जो हमें इनके बारे में खुल खुल कर बताता है प्यार प्रभु। प्यार प्रभु किस समान तूने इनके जीवनों में कार्य किया प्यार प्रभु, हम विनती करते हैं कि आप ऐसा ही कार्य हमारे जीवन में प्रतिदिन करने पाए, ताकि एक दिन प्यार प्रभु हम आमने सामने इन सबको देखने वाले प्यार प्रभु तेरे स्तुति तेरी महिमा में स्वर्ग में आनंद करने वाले बन सके। दुआ करता हूँ खुदावन पिता कि जो घराने ने इस तेरे द्वार को प्यार प्रभु अपने द्वारों को खोला और प्यार प्रभु तेरे वचन को आदर दिया, खुदावन इस घराने का आप उद्धार करें प्यार प्रभु, हर घटी कमी से आप बचाएं प्यार प्रभु, इस घर के बुजुर्गों को, नौजवानों को, बच्चों को, सब पर तेरी दया दृष्टि प्यार प्रभु बनी रहे मेरे खुदा। हम जो अपने घरों को छोड़कर आए प्यार प्रभु, हमारे पीछे हमारे घर की रखवाली करिए, भाई डैनियल के, भाई रोहित के और मेरे खुदा। दुआ करता हूँ खुदावन पिता हमारे आने वाले फल पर तेरी आशीष। दुआ करता हूँ खुदावन पिता जितने भाई बहन सुन रहे हैं खुदावन उन सब पर भी तेरी दृष्टि बनी रहे, हमें दृष्टि दे मेरे खुदा कि हम इन फलों को जाने और तुच्छ न समझे खुदा, और प्यार प्रभु हम और फल लाने वाले बन सके, क्योंकि प्यार प्रभु अब समय वो निकट आ गया प्यार प्रभु जब तू अपने लोगों को एकत्रित और बहुतायत से इकट्ठा कर रहा है खुदा, क्योंकि प्यार प्रभु हम यहाँ से प्यार प्रभु जाना है खुदा, और प्यार प्रभु होने दे खुदावन कि हम तेरे वचन में और चौकस रीति से चलने वाले बन सके, और प्यार प्रभु होने दे प्यार प्रभु कि हम संसार से नहीं परंतु तेरे वचन से अधिकाई से प्रेम कर सके। प्यार प्रभु हमें हम सभी को प्यार प्रभु फेसबुक के माध्यम से उन सबको खुदावन अपनी आत्मा से अपनी आशीषों से भरे। प्यार प्रभु होने दे भाई रोहित के घराने पर तेरी आशीष बनी, जैसा वो वचन सुनाते हैं खुदावन ऐसे ही सेहत में आगे प्यार प्रभु बहुत सी आत्माओं को जीतने पाए खुदा। आपकी मर्जी जब तक हमें खुदावन इस पृथ्वी पर रखने की है, हम तेरे वचन से कभी ना डगमगाए, ना इसके कभी दाहिने जाए ना कभी इसके बाएं जाए खुदा। होने दे प्यार प्रभु दिन भर में जो भी हमने गलती भूल चूक करी, आंखों की दृष्टि के द्वारा, बोलने के द्वारा, विचारों के द्वारा, उन सब के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। जब हम मार्ग में जो है प्यार प्रभु जाए यहाँ से पिता, तो हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें, हमारे पीछे इस घर के एक एक सदस्य की रक्षा। सब बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार जिंदगी और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालना, बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदाबाद की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत सराकर हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।